हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13। ये न्यू एनसीईआरटी बुक में है चैप्टर 13। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इन क्लास 9th यू हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डाटा इनटू अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप 8th और 9th में पढ़ के आए हैं, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, सब आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, ये सब आप क्या है 8th 9th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो इसमें क्लास 10th में हम करेंगे इसको ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, तो क्लास 10th में आपका है क्या फाइंड करना है, मीन मीडियन मोड फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, जो आप पढ़ के आए हो 8th 9th क्लास में। तो डाटा क्या होता है, डाटा इट मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ फैक्ट्स गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, मतलब ये क्या है, हमें एक तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं रेगुलरली, या फिर मार्कशीट बच्चों की कि कितने मार्क आ रहे हैं बच्चों के टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होती है, जो मार्कशीट है आपकी वो क्या है, डाटा है, वो डाटा गिवन है बच्चों का। यह उसमें बच्चों के क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं, मार्क्स लिखे हैं, नाम लिखा है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक डाटा है। ठीक है, मार्कशीट भी आपकी क्या है, डाटा है। या आपको कोई लिस्ट दे दी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो आप, ठीक है, प्रोडक्ट में आपने लिस्ट बना ली है कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है। तो ये भी क्या है, एक डाटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, डाटा। डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन। किसकी, ये होती है इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन फैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डाटा के बारे में हम पढ़ेंगे जिस स्टडी में, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या इट इज़ द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा के मतलब डाटा को पढ़ेंगे, डाटा में मीन क्या निकल रहा है, मीडियन क्या निकल रहा है, मोड क्या निकल रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन प्लूरल फॉर्म में हम स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, डाटा। ठीक है, अगर आप सिंगुलर फॉर्म में देखोगे स्टैटिक्स का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, कि ये क्या एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डाटा की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमें गिवन डाटा है। ठीक है, तो डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आप पढ़ के आए हो 8th क्लास 9th में। बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये आप 8th 9th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो ये अब आप क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लास 10th में जो आपका टॉपिक है, अब आपका टॉपिक है हमें मीन निकालना है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, मीडियन निकालना है, फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, मोड फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूले है। मीन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं क्लास 10th में। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ आते रहेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आपकी है जो 13.1 है, उसमें आपको मीन ही निकालना है इन तीनों मेथड को यूज़ करके। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में आपको निकालना है मोड। ठीक है, और एक्सरसाइज 13.3 में आपको निकालना है मीडियन, फाइंड करना है। मीडियन के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और मोड के लिए भी एक फॉर्मूला, वही आपको लगा के आंसर अपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा बताता हूँ मैं आपको कि मान लो यूनिट टेस्ट है बच्चों का। ठीक है, ग्रुप वैसे तो आपको पता ही होगा ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, पर एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि हमने 10 मार्क्स में से लिए है बच्चों के। ठीक है, 10 मार्क्स में से किसी के आ गए हैं 7, 6, किसी के है 4, फिर 6, फिर 3, ठीक है, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 8 है किसी के, 9 है और 10 भी है एक बच्चे के। ठीक है, तो 10 मार्क्स में से मिल रहे नंबर भी, और 10 बच्चे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये क्या है, अनग्रुप डाटा है।
ठीक है, ये क्या हो गया, अनग्रुप डाटा। ये हमें ऐसे दे रखा है रैंडम में। अगर हम ऐसे लिख लेंगे 0 से 2 मार्क्स किसके है, 2 से 4 मार्क्स किसके है, ठीक है, 4 से 6 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स और 8 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के है। तो ये है ग्रुप, कि ये ग्रुप में जा लिया 0 से 2 मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है। 0 से 2 वाले कितने हैं, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक तो एक भी नहीं है, यानी 0 है यहाँ पे। 2 से 4, 2 से 4 एक ये हो गया, 1 2 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिनके 2 और 4 के बीच में नंबर आ रहे हैं। 4 से 6, 4 से 6 है आपके 5, बस एक बच्चा है, ठीक है। 6 से 8 1 2 1 2 3 3 बच्चे हैं, ठीक है। 8 से 10 कितने बच्चे हैं, 8 से 10 है आपके 1 2 3 3, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। अब आप देख लो, तो ये क्या है, ग्रुप डाटा, और ये है अनग्रुप डाटा। इसको हमने ऐसे लिख रखा है तो अनग्रुप्ड हो गया, और इस तरह से ग्रुप बना कर रखा है तो ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो ग्रुप डाटा क्या होता है, वो अनग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है। तो इनके लिए हम फॉर्मूले पहले पढ़ के आए 8th 9th में कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे क्लास 10th का स्टार्ट। तो देखते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। जैसे कि हमें पता है मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं क्लास 9 से ही हम पढ़ते हुए आ रहे, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। मीन का मीनिंग क्या होता है, इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, हमें सारी जो वैल्यूज है ना, F1 F1 X1 F2 X2 Fn Xn, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे था ये, ठीक है, हमारी कितनी है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 बचे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाता है, और इन सबको कर देंगे हम ऐड, 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 2, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीन, या फिर एवरेज। मीन बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th से, ठीक है। ये तो है हमारा, ये जो है हमारा ये है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप्ड के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा FI, ठीक है। और इसके लिए हमें XI निकालना पड़ता है, क्लास मार्क निकाल लेंगे, अभी देखेंगे कैसे निकलता है, ये भी फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लो हमें क्या दे रखा है, X1 X2 Xn आर ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज F1 F2 Fn। ये कह रहे कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन X1 कितनी बार है हमारा, F1 बार, X2 कितनी बार है, F2 बार, मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कितनी बार आ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये था, यहाँ पे हमारा 6 कितनी बार है, 1 2 3, तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। 6 हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, यानी कि कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। FI XI, तो ये इस तरह से। नाउ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन F1 X1 + F2 X2 + Fn Xn। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगी, और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये हो गया। तो x बार कैसे निकलेगा हमारा, F1 X1 + F2 X2 + N Fn Xn अपॉन में F1 + F2 Fn, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, किसका, मीन का। तो ये तो बेसिक सा है, जो नया फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए वही आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समेशन FI X, वही ये तो एक्स बार पुराने वाला ये, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए करेंगे, मान लो हमें ये दे रखा है एग्जांपल, मार्क ऑब्टेंस कितने, 10 20 36 40 40 50 56 60 70, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट F1, 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, एक बच्चे को आए हैं। 20 मार्क्स एक बच्चे को, 36 मार्क्स एक बच्चे को, ठीक है। तो ये हो गया F, और ये हो गया XI। तो ये हमारा हो जाएगा FI XI। 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 10, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 20, इस तरह से हमारा ये पूरी टेबल बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा समेशन FI = 30, और ये हो जाएगा समेशन FI XI 17 79, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा x बार क्या हो जाएगा, समेशन FI XI समेशन FI। समेशन लग रहा है सम के लिए, कि हमने क्या कर दिया, सारी नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर दिया है, और साथ में ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, मीन निकल के आ गया। तो ये क्या है, मीन मार्क्स है,
कि स्टूडेंट को जो मार्क्स आए इसके आसपास ही है, किसी के 60 है, किसी के 61 है, किसी के 58 है, किसी के 57 है, मतलब इसके आसपास ही है, मीन मार्क है ये। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल लेंगे। इसमें पहला जो स्टेप होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप होगा आपका क्या निकालना है, आपको क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, हर एक क्लास के लिए, फॉर ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द क्लास मार्क, फाइंड द क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, एक्स आई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा है क्लास मार्क। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, मान लो हमें दे रखा है 10 से 20, ये क्लास इंटरवल है, तो इसमें लोअर लिमिट हो गई है और अपर लिमिट हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है, इसकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। ऐसे ही हमें हर एक क्लास इंटरवल की निकालनी है। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई और एक्स आई। ठीक है, फॉर ईच, हर एक के लिए इस तरह से फाइंड करेंगे। थर्ड में हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा मीन का, मीन एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। फिर इनको ऐड कर देंगे सारी हर एक ईच टर्म को, और फिर हम इसमें क्या निकाल लेंगे, ये हमारा क्या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड पे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, पहले आपको सारी बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, सेकंड मेथड होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप इसमें होता है आपका, इसमें भी वही है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, जैसे भी ऊपर बताया था आपको। फिर इसमें से आपको चूज़ करना है, एक लेट करना है मीन। एज्यूम का मतलब ये होता है कि आपको लेट करना है मीन एक। ठीक है, बीच वाली वैल्यू लेनी है आपको। जैसे आपके पास टेबल है, ये टेबल बन रही है आपकी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 70 से 80, और यही से फिर इसमें एफ आई दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। तो मान लो इसमें 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 10 है। तो आपको इसमें से बीच की वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ये बीच वाला इसको हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अगर ये हो गया इवन 80 से 90 हो गया, ये तो अभी ओड ही था तो इसलिए हमने बिल्कुल बीच में आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक और होता तो ये मान लो 15 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो अब हम इसमें क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन 1 2 3 और 5 6 7 8, तो इधर से 3 चलेगा, इधर से 3 चलेगा, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। इसको भी आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, लेट कर सकते हो मीन, और इसको भी मीन कर, ठीक है, मान सकते हो, जो भी आपका एज योर विश, जिसको भी आप मान सकते हो। ठीक है, ले सकते हैं मीन, तो ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन को हम डिनोट करेंगे ए से, कि हमने ये एज्यूम्ड मीन मान लिया है। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में निकाल लेंगे हम हर एक क्लास इंटरवल के लिए निकाल लेंगे डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, फॉर ईच क्लास इंटरवल के लिए निकलेगा ये भी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, आपको एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है हर एक क्लास इंटरवल के लिए। फिर फिफ्थ वाले में हम क्या निकाल लेंगे, समेशन, ये तो निकल ही जाएगा साथ साथ। ठीक है, और 6 वाले में, फिर 6 में हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, ए एज्यूम्ड मीन समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, या फिर इसको आप एन भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए।
ठीक है। इस तरह से ये हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। ये एक्सरसाइज 13.1 के लिए ये पूरा, ठीक है। और हाँ, इसको हम जो एज्यूम्ड मीन है हमारा और जो स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ही लेंथी हो जाए और ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, तो तब हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। आंसर आपका तीनों से सेम ही आएगा, कोई वेरी नहीं करेगा। बस ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ही लेंथी हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, ठीक है। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी इच्छा हो जाती है कि आपको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, जौन सा आपको आता है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर लिखा है तब आपके उसी मेथड से करना है, अदरवाइज तो जो आपको अच्छा लगता हो तीनों में से उसको आप यूज़ करके मीन निकाल सकते हो। अगर आपको बोलेगा वो क्वेश्चन में कि एज्यूम्ड मीन लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ, तभी आपको लगाना है। तो जौन सा भी आपको ठीक लग रहा है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी पहला स्टेप क्या है, इसमें भी पहला स्टेप वही है, क्लास मार्क निकालना है हर एक इंटरवल के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेप इसमें क्या है, सेकंड स्टेप इसमें यही है, आपको एज्यूम करना है मीन, एज्यूम्ड मीन लेना है, ठीक है। ए से डिनोट करना है उसको, जो भी आप लेट करोगे एज्यूम्ड मीन। उसके बाद आपको फाइंड करनी है एच, क्लास साइज, ठीक है। कैसे लिख लेगा, ये लिख लेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये ऊपर वाला था ना, ये इन सब के लिए आपकी जो क्लास साइज है वो कितना है, 10 है। 90 में से 80 गए 10, 80 में 70 गए 10, 60 में से 50 गए 10, तो आपका क्लास साइज है। इसमें फोर्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, आपको इसमें फोर्थ स्टेप में जैसे आपने एज्यूम्ड मीन में क्या करा था, उसमें डी आई निकालना था हर एक क्लास इंटरवल के लिए। कैसे निकला था वो, एक्स आई माइनस ए से, ठीक है। तो आपको इसमें फोर्थ स्टेप में यही निकालना है, यू आई निकालना है। और यू आई कैसे निकलेगा आपका, यू आई निकलेगा आपका इसको एच से डिवाइड करके, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यू आई, ठीक है। तो डी आई निकाला था हमने एज्यूम्ड मीन में एक्स आई माइनस ए से, और एक्स आई माइनस ए को आप डिवाइड कर दोगे किससे, एच से, क्लास साइज से। हर एक क्लास इंटरवल का साइज अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो वही जो क्लास साइज होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका यू आई निकल जाएगा हर एक क्लास इंटरवल के लिए। आपको फोर्थ स्टेप ये है। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, आपको निकालना है एफ आई और यू आई। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये निकल गया। सिक्स में वही निकालना है समेशन एफ आई, ठीक है, या इसको एन मान लो। और सेवन्थ में फिर आप इसका क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन निकाल लेगा इससे स्टेप डेविएशन से। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका ए प्लस, ठीक है, एच मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ये आपका है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो मोड और जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है वो हम तभी कर लेंगे जब हम उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 13.2 जब स्टार्ट करेंगे तब हम मोड का फॉर्मूला देख लेंगे और उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूले को वो देखेंगे। और जब हम 13.3 करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। साथ साथ करते चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट, क्योंकि इसके लिए इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले लगेंगे, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 फॉर्मूले से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप सबको अगर ये अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।